हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो है एसएससी में पूछे जाने वाले कुछ संविधान से संबंधित प्रश्नों उत्तर के बारे में बताने वाले हूँ, जो रेलवे में भी पूछे जाते हैं। और ये है संविधान से संशोधन से संबंधित है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत के संविधान में संशोधन का प्रावधान जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहाँ से अपनाया गया है संविधान संशोधन, ये सबसे मेन पॉइंट हो जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से अपनाया जाता है। मतलब हमारे देश में जो है संसद क्या क्या मिलकर बनाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है संसद बनाते हैं। और मूलतः संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो वही राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान के कुछ और स्रोत है जो और किस किस देश से लिया गया है वो है और कहाँ से लिया गया उसके बारे में। सबसे मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का जो संविधान बना है उसमें सबसे ज़्यादातर जो बात लिया गया है, लगभग एज इट सेम टू सेम लिया गया है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के में जो आया था भारत का संविधान, उसी से लिया गया है। और कुछ चीज़ जो है दूसरा जगह से लिया गया है। तो जो 1935 में आया है उसी से संबंधित कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं। जैसे संघीय प्रणाली, भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब भारत में बहुत सारे राज्य है तो उसका एक संघ हुआ था। ये 1935 के अधिनियम से है। न्यायपालिका की शक्ति, जो न्यायपालिका के पास अभी शक्ति है, लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो बोलते हैं हम लोग, और भारत के सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना जाता है यूपीएससी को, तो आप उसको जो है कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम से लिया गया। आपातकालीन का प्रावधान, ये आपको दूसरा जगह से भी लिया गया लेकिन यहाँ से भी कुछ आया है। राज्यपाल का कार्यकाल, जो भारत में राज्यपाल है, देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल जो सबसे मुख्य लोग होते हैं। और प्रशासनिक विवरण, जो प्रशासन के हिसाब से काम करेगा। और अमेरिका से देखिए क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, जो हम लोगों को मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक होता है मूल कर्तव्य और एक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में वो है जो हम लोगों को कुछ स्वतंत्रता मिला है, जो 1235 के अनुच्छेद के बीच आते हैं, वो सारे जो है मौलिक अधिकार है। कुछ मौलिक कर्तव्य भी है जो हम लोग का देश के प्रति उत्तरदायित्व वो बनता है कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता जो हम बोलते हैं, या छुआछूत का अंत, या कोई आप अवार्ड ग्रहण करते हैं, इस तरह से बहुत जो हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है वो इसी से संबंधित है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए कि वो किसी एक जो पैसा खिला दे, अगर वो एक पक्ष का हो जाएगा तो जो जिसके पास ज़्यादा पैसा उसी को, मतलब उसी के हिसाब से डिसीजन आ पाएगा, तो गरीब आदमी इसमें मारा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक समीक्षा, मतलब सब लोगों के सामने में होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से ही लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है। अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं तो आपको उससे पहले 14 दिन पहले जो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिलहाल भारत में अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, उसकी नियुक्ति भी यहीं से है और हटाना भी यहीं से है, मतलब अमेरिका से ही लिया गया है। और उपाध्यक्ष का पद जो है वो यहीं से है। फिर ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया है, जो हम लोगों पर 200 वर्षों तक शासन किया, वहाँ से देखिए क्या लिया गया है। संसदीय सरकार, जो हमारा सरकार है वो संसदीय है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। कानून का शासन, मतलब कानून का ही शासन होना चाहिए, मतलब जो है कानून से ऊपर कोई नहीं माना जाएगा। विधायी प्रक्रिया, मतलब जो विधायिका होती है हमारे राज्य में। और एकल नागरिकता, मतलब हम भारत के, तो हम बस भारत के ही नागरिक हैं और दूसरा जगह का नागरिकता नहीं ले सकते एक बार में। उसके बाद कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट मतलब जो मिनिस्ट्री होता है उसी से संबंधित है। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद में उसको कुछ विशेषाधिकार मिलता है तो उससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखने का प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पर। और द्विसदन प्रणाली, द्विसदन मतलब वही राज्यसभा और लोकसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। VVI आप इसको मार्क कर सकते हैं। VVI जो है द्विसदन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। और विशेष अधिकार रिट, जो रिट जारी करते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय, तो वो यहीं से लिया गया है। और आयरलैंड से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिया गया है, नीति निर्देशक, तो ये तो कई बार मैं भी एग्जाम में देख चुका हूँ। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, आप सुनते होइएगा कि जो है कुछ सदस्य जो है बाहर से चुन के आते हैं, मतलब कुछ लोग तो नेतागण होते ही है, लेकिन कुछ सदस्य जो बाहर से आते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे खेल से कोई जो बहुत अच्छे जानकार हैं वो आ जाते हैं, फिर जो सिनेमा से संबंधित है वो आ जाते हैं कुछ समय के लिए। आप सुने होगा कि सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के सदस्य थे, विजय माल्या भी राज्यसभा के सदस्य थे, फिर उसके बाद हेमा मालिनी भी राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये सब जो है कहाँ से आते हैं, ये इसी से यहीं से लिया गया है हमारे संविधान में। उसके बाद है राष्ट्रपति का चुनाव का जो तरीका है वो आयरलैंड से ही लिया गया, जो अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और SC ST से बनने वाली पहली है, ठीक है।
तो ये जो है आयरलैंड से ही लिया गया है। फिर रूस, जो सोवियत संघ पहले था उसको टूट के रूस बन गया, वहाँ से मौलिक कर्तव्य जो 11 है, जिसकी संख्या 11 है, वो जो है रूस से ही लिया गया। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, मतलब न्याय ही को ही सर्वोच्च माना गया है, ये रूस से ही लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से गणतंत्र, जो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इस वजह से, तो ये फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, ये सब जो है फ्रांस से लिया गया है, मतलब सारे नागरिक एक जैसे। फिर जापान से जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जापान से लिया गया, जो आप यहाँ पर अंतिम में देख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।